नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट एग्जाम 2023 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? गरीब तथा निर्धन तथा गरीब बच्चे को, सही है। अनुसूचित जाति को, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति को, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सामान्यकरण सामान्य युवकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करता है, सही है। समावेशीकरण समाज के शारीरिक अपंग भाग को समाज से मिलाता है, ये भी सही है। संस्था रहित शिक्षा प्रभावशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है। शिक्षा मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के एक साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित करते रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ये ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सही है। बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, ये भी सही है। बालकों में आत्मनिर्भरता बनाना, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, सही है। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। अधिक पाठशालाओं को खोलना, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के लोगों के सामाजिक गतिशील से वंचित रहने के क्या कारण है? सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के बालकों के शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, पारिवारिक गरीबी, सही है। शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक प्रारूपाकिर और प्रेरणा प्रारूप, सही है। और उसके बाद संज्ञानात्मक प्रारूप, ये भी सही है। शैक्षिक उपलब्धि का प्रस्ताव, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध सहगामी क्रियाएं करना चाहिए, सही है। व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन करनी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य समान बच्चों के साथ कराई जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित कर चला सकते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समावेशी शिक्षा है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील बनना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो अब की इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह कथन किस विद्वान का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का बट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पिछड़े बालकों का IQ 75 से 90 के बीच होती है, सही है। अपनी आयु वर्ग के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में ये बालक काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, ये भी सही है। अपने वायु वर्ग के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में ये बालक काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ये बालक शैक्षिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्थ मानते हैं, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण स्थितियों के निर्माण का कारण बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव, सही है। स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव, सही है। उसके बाद विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की लापरवाही का प्रदर्शन, ये भी सही है। इस प्रूफ हो जाए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक कमी, मानसिक कमी, संवेदनात्मक कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसिक दोष युक्त छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़ेपन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक
कारण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिभावकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख संख्याएं कौन सी हैं? स्कूलों में समायोजन की समस्या, परिवार में समायोजन की समस्या, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां ही अपनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं? क्रोध करने वाले, भयभीत रहने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेजिया किससे संबंधित विकार है? अफेजिया संबंधित है भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश में निशस्त्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से संबंधित है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम नियोक्ता का लक्षण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक नियोक्ता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा में व्यवहार कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, श्याम पट पर लिखे हुए नोट बुक में उतार नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। इसका राइट आंसर नंबर बी, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूक बाधिर बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वर्ण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग की जाती है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, मानसिक क्षय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में अक्षम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधित की समस्या सूचित नहीं करता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकलांग व्यक्तियों की दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक क्षेत्र में आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का समापन करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है। ये पढ़न संबंधित ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने संबंधी योग्यताएं सामान्यतः है उन बच्चों में पाई जाती है विशेष जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्था NIVH स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टर्मन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी हॉर्न और कप की सूची के आधार पर प्रतिभावान बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बालकों के संदर्भ में तो सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। सही है। कठिन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। सही है। ऐसे बालक सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे बालक नवीन व्यक्तियों, स्थानों और परिस्थितियों में शीघ्र संयोजन कर लेते हैं। सही है। ऐसे बालकों को अवधान का विस्तार अधिक नहीं होता। ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे बालकों की रुचि दूसरों आलोचनाओं में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, यानी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलिंगवर्थ के प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आधुनिक भाषाओं का अध्ययन करना, जीवन गाथाओं का अध्ययन करना, विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
विशेष प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र का होना अत्यंत आवश्यक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स डेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आविष्कारात्मक सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर महोदय के सृजनात्मकता के प्रकार में किसको सम्मिलित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नवाचारित सृजनात्मकता, आयातित सृजनात्मकता, अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, शीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। उसे अपने पंक्ति में बिठा देता करना दे रखेंगे, उसे अपने बैठने को शायद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्तियों में अनूठापन और कौतूहल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्पन्न रूप से प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीमित रुचियां नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता नहीं है, बाकी मौलिकता, उत्पादकता और नवीन ज्ञान की खोज ये सही है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाषण, बाकी खेल सही है, कहानी सही है, निर्माण संबंधी क्रियाएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनाई जानी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसकी कम उपलब्धि का कारण का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता का पोषण करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षकों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस डस के कारण प्रतिभाशालिता होती है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश डैश के साथ संबंधित तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता एक एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घर में लड़कियों को पढ़ाए यह कहना कि घर के काम काज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादिता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है, यह कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैरिसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पितृ सत्नात्मक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आशय है। पूर्ण असहमत है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। माता पिता को लड़के एवं लड़कियों के बीच भेदभाव नीति नहीं अपनानी चाहिए, सही है। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाना चाहिए, सही है। लैंगिक स्तर पर सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो भेदभाव रहित हो, सही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग, वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाए तो वास्तविकता से मीलों दूर हो, वैसी धारणा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादिता धारणा। नेक्स्ट, पूर्वाग्रह का संबंध डैश डैश से है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, पक्षपात से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण लैंगिक भेदभाव से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में होने वाले गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता में केवल लड़कियों को वरीयता देना। बी, विद्यालय में लड़कियों को खेलने से रोकना। सी, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक निर्धनता, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। विद्यालय स्तर पर लैंगिक भेदभाव को रोकने में अध्यापकों को लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सही है। अध्यापक सामाजिक स्तर पर यह संदेश फैलाएं कि लड़कियां लड़कों की भांति डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, वैज्ञानिक सब कुछ बन सकती हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर
क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, नहीं जा पाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव होता है पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, इनमें सभी स्तर पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तरों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में भूमिका होती है परिवार की, समाज की, अध्यापक की, ये सभी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी की। लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में शिक्षकों द्वारा कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्र छात्राओं के लिए एक समान प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 5 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं जिसमें महिलाओं को घरेलू कार्य करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, जबकि पुरुषों को डॉक्टर, वकील, अभियंता एवं वैज्ञानिक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह चित्र दर्शाता है लैंगिक समानता, पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव, रूढ़िवादिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बुध का लिंग के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, लड़के अधिक बुद्धिमानी होते हैं, सही है। लड़कियां अधिक बुद्धिमानी होती है, सही है। समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों को चित्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थन होती है। ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट समर्थ होती है। नेक्स्ट, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अभिसंज्ञान करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका को, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण है। ऑप्शन नंबर रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के प्रयोगों में समांतर लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।